ओम शांति। आज का वरदान है 9 अगस्त 2021। आज के वरदान के प्रति विचार सागर मंथन करने के पहले कल का वरदान या कल का जो लेसन है उसके तरफ थोड़ा अटेंशन रखें। तो कल बाबा ने कहा था जितना मनन शक्ति को बढ़ाते हो उतना माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते, क्योंकि जितना आपका मन खाली रहेगा उतना मन से माया या विघ्न आने का चांसेस बहुत रहता है। तो जितना मन को जो शक्ति चाहिए उसमें आप अटेंशन रखने से माया या विघ्न आपके ऊपर वार करेगा तो भी उससे आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। जैसे हम भी देखते हैं हमारे पास वाटर प्रूफ वॉच रहता है, क्या गारंटी रहता है कि पानी अंदर नहीं जाता है। और जो बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाते हैं तब भी पानी अंदर नहीं जाता। तो वैसे ही उसमें माया वार करे विघ्न आ सकता है, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने मन को ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय कार्य में और मनन में एंगेज रखेगा। जैसे कि कोई ऑफिसर के केबिन में उनसे कोई बात करने के लिए आते हैं तो कोई काम में बिजी है या मोबाइल ऑपरेट करने में या फोन पर और किसी से बात करने में एंगेज है, तो क्या करते हैं बार बार देखकर चले जाते हैं। विजिट करना तो चाहते हैं लेकिन वो एंगेज। तो इसके बारे में बाबा ने कहा था कि अपने मन को क्या करो, एंगेज रखो। और आज का नेक्स्ट स्टेप क्या है? आज का वरदान 9 अगस्त 2021। दिल में श्रद्धा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजी और विजयी भव। आज है माया के ऊपर विजय प्राप्त करना और माया जीत बनना। तो इस वरदान में बाबा ने क्लियरली कहा है बच्चे माया के ऊपर भगवान ही जीत पा सकता है। उसके लिए क्या करना है? अपने दिल में श्रद्धा बाप को, राम को बिठाओ। कल बाबा ने क्या कहा? मनन शक्ति माना भगवान जो ज्ञान देते हैं उसके प्रति मनन करो, उस विधि को अपनाओ, विधान को अपनाओ और अपने मन को एंगेज रखो। तो उस विधि में आपको पुरुषार्थ करना है और अपने मन को डायरेक्शन आपको देना है, कर्म आपको करना पड़ता है। लेकिन ये जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? बाबा को दिल में बिठाओ बस। बाकी सच्ची सेवा, पहले भी हमने डिस्कशन किया है। सेवा जो वर्ड है वो यथार्थ परमात्मा को ही कनेक्ट होता है। इस दुनिया में और कोई भी आत्मा, स्पेशली मनुष्य आत्मा, सेवा नहीं कर सकती है। जो भी आत्मा कर्म करती है उसको कर्म के हिसाब में आता है, क्योंकि वो आत्मा फल एक्सेप्ट करते हैं, चाहे इस जन्म में या भविष्य के और कोई जन्म में। तो यहाँ क्या होता है, सिर्फ राम को बिठाओ
बाबा क्या करता है? कर्म नहीं करता है ना, सेवा करने वाले। देखिए कितना सुंदर है, सेवा बाबा करेगा। अपने बाबा को बिठाया, तो कर्म कौन करेगा? बाबा ही करेगा। तो बाबा क्लियरली कह रहे हैं, जब बाबा को आप सेवा अर्थ बिठाएंगे, तो आप माया जीत। बाबा को ये डायरेक्शन मत दीजिए कि बाबा मैंने आपको बिठाया है, मुझे ये करके दे दो, वो करके दे दो, शरीर के लिए चाहिए, मन के लिए चाहिए, परिवार के लिए चाहिए। ऐसे बताने से उसको सेवा नहीं कहते हैं ना। तो बाबा को बिठाओ, और बाबा जो करना चाहता है, सारा जिम्मेवारी, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बाबा के ऊपर देंगे, तभी मायाजीत विजयी बनेंगे। तो बाबा ने एक्सप्लेनेशन में हनुमान के बारे में बताया है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है महाभारत में भी है। महाभारत में अंतिम में कुरुक्षेत्र के जब युद्ध चलता है पांडव और कौरवों के बीच में, तो पांडव कौरव कौन है? आपस में ब्लड रिलेशन है ना, भाई भाई है। तो वैसे ही आज भाई बहनों आपस में युद्ध चल रहा है। ज्यादा युद्ध आपको अपने मन से ही चल रहा है। उसके बाद तन से अलग अलग बीमारियां, उसके बाद कड़ा संस्कार, उसके बाद नियर बाय रिलेटिव्स, पति बच्चे जो नजदीक में शरीर का रिश्तेदार रहते हैं ना, उससे। उसके बाद गवर्नमेंट से टैक्स, रूल रेगुलेशन, नियम, लॉस। तो ऐसे क्या हो रहा है ना, सभी जगह से हमको अपोजिशन आ रहा है। जैसे हम कर्म करना चाहते हैं, जो विजय मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। वैसे ही महाभारत में कहा है पांडवों को विजय हुआ। कब हुआ? जब उनके साथ पांडव पति थे। उसमें भी अर्जुन को स्पेशल दिखाया गया है कि अंतिम समय में अर्जुन कृष्ण के रथ में थे। बाकी कोई युद्ध में शायद श्री कृष्ण ने उनका रथ नहीं लिया होगा, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ। लेकिन महाभारत में तो 18 दिन, जितना दिन युद्ध चला, उस दिन उतना ही दिन अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण थे। माना महाभारत का अंतिम समय था, फाइनल युद्ध था। पहले तो पांडवों ने और बहुत सारे लोगों के ऊपर युद्ध किया था, भले विजय भी प्राप्त किया है, लेकिन फाइनल अपने परिवारों के ऊपर। तब अर्जुन को युद्ध करने में हाथ पांव हिलने लगता है। तब श्री कृष्ण भगवत गीता कहते हैं कि अर्जुन, आगे जो है ना वो सभी ऑलरेडी मर चुके हैं, सिर्फ आप निमित्त हो। जैसे जहां मैं रथ लेकर जाता हूं, वहां आप क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करो। तो ऐसे ही बाबा आज हमको कह रहे हैं, बच्चे, ईश्वरीय सेवा करना, ज्ञान देना, या किसी को भी शक्ति देना, ये सभी बाबा का काम है। चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, अब बाबा को वहां बिठाओ, तब क्या होगा? माया प्रूफ नहीं, माया के ऊपर जीत पाएंगे और हर कर्म में विजयी बनेंगे। तो बाबा हर रोज हमको राजयोग सहज कर रहे हैं। तो सारे पुरुषार्थ करने का जिम्मेवारी किसकी हो गया? अभी बाबा का हो गया ना। तो एक राम को बसा लो। तो इस वरदान का एक्सप्लेनेशन है, हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला, लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। ऐसे ही माया वाया करेगी तो आपको जलना नहीं है, माया को भी जलाना है। आग तो किसने लगाया था? हनुमान की पूंछ को रावण ने जलाया था। आग तो लगाया था रावण ने, लेकिन हनुमान जलाया नहीं है। रावण का जो लंका थी ना, रावण का जो राज्य था ना, उसका जलाया।
तो वैसे ही जब आपके दिल में राम रहेगा और माया वार करेगी, तो खुद माया जल जाएगी, उसके ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। जैसे पांडव आए थे कौरवों के पास, हमारा हिसाब किताब रिटर्न करो, लेकिन दुर्योधन ने माना नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया? पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, तो खुद कौरव सभी मर गए ना। तो ऐसे ही जब माया आपके ऊपर युद्ध करेगी, राम को रखने से ही वहां क्या होगा? आप विजय प्राप्त करेंगे। अभी क्वेश्चन, राम को कहाँ रखना है? तो आज बाबा क्लियरली कह रहे हैं, बच्चे, माया के ऊपर विजय या विकर्म विनाश आप नहीं कर सकते हो। वो काम बाप का ही है। पति तुमको पावन करना, नहीं तो आपके आत्मा के अंदर जो पुराना संस्कार है, उस संस्कार को जलाना वो बाप का काम है, वो आपका काम नहीं है। नहीं, तो जब तक बाबा को वहां सच्चा सेवा के लिए नहीं बिठाते हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सच्ची सेवा, ठीक से सुनिएगा, सच्चा सेवा माना सत्य, रूहानियत, आत्मा के लिए, शरीर के लिए कुछ मत पूछिएगा। मेरे बेटे के लिए चाहिए, मुझे घर चाहिए, पैसा चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए, सच नहीं है, क्योंकि शरीर झूठ है। अपने आत्मा के लिए और कोई मनुष्य आत्मा के लिए, पंच तत्वों के लिए, परमात्मा का शक्ति को देने में आपको निमित्त बन, नहीं तो माया के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसकी यादगार में रामायण में क्या दिखाया है? जो यहाँ भी, तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है, वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं, वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हम कभी कभी कहते हैं, हमने सेंटर में जाकर 4 घंटा सेवा करके आ गए, हमने सेवा केंद्र में इतना पैसा दिया, हमने इतना कोरोना वायरस के लिए किया, और उन लोगों की आधारी, आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हो। आपके तन को, आपका नहीं है, वो मेरा ही तन है, हमारा योगेश भाई का नहीं है, बाप दादा का है। तो मेरा तन, मेरा मन को मुझे कहाँ यूज करना है, मैं डिसाइड करता हूँ। सिर्फ आप सेवा का आधार हो। तो बाबा कहते रामायण महाभारत जो वेद शास्त्र पुराण और भक्ति मार्ग है ना, वो सभी आपका ही यादगार है। लेकिन वो लोग आत्मा को कंपैरिजन करने के बदले में शरीर को कंपैरिजन कर दिया है। तो हनुमान को दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? वो सच्चा सेवाधारी था। तो हनुमान ने राम को कहाँ बिठाया था? हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो। इसलिए हनुमान ने अपनी छाती चीर कर दिखाया कि राम कहाँ है, अपने दिल में है। उन्होंने शरीर को, दिल को दिखाया दुनिया वालों ने, लेकिन एक्चुअली दिल कहाँ रहता है? मन का जो दिल है, भावना है, प्रेम है, स्नेह है, और भगवान बैठने का जो स्थान है, वो है आत्मा का स्थान। और शरीर कहाँ बैठता है माँ की गोद। माँ में जो शरीर में दिल रहता है ना, वहां माँ अपने गोद में ले लेती छोटे बच्चों को, क्योंकि वो शरीर का माँ है। शरीर के बच्चों को शरीर के दिल के ऊपर बिठाती है, वहां ही बिठाकर उनको सुलाती है। और ये तो रूहानी बाप है, रूहानी माँ है। तो रूहानी माँ को अपने दिल में जगह दो। ऐसे अभी आप दिल में जगह देते हो, उसके यादगार में हनुमान के छाती में राम है, ऐसे दिखाया था। अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब माया जी विजयी बनेंगे। मैं देह हूं, इस स्मृति भी नहीं रहना चाहिए। उसके लिए कहानी है। एक बार नारद जी वैकुंठ में गए थे, तो वहां विष्णु, वैकुंठ का जो मालिक है विष्णु, शेष शयन सांप के ऊपर
पर सोए हुए थे और एक बुक लेकर कुछ देख रहे थे सीरियसली। जैसे नारद जी को प्रैक्टिस है नारायण नारायण नारायण, तो वैसे ही विष्णु के आगे जाकर नारायण नारायण कहने लगे। लेकिन विष्णु ने इनकी तरफ देखा ही नहीं। थोड़ा समय के बाद इन्होंने थोड़ा वॉइस बढ़ाया नारायण करके, तब विष्णु जी ऐसे कि किसी में कुछ खोए हुए थे, वहां से बाहर आए और नारद जी से बात किया, क्या है? तो नारद जी ने पूछा, आप इतना सीरियसली क्या पढ़ रहे थे, आपके हाथ में क्या है? तो नारद जी कहते हैं, मेरे जो भक्त है ना, जो मुझे याद करते हैं, उनका बुक मैं देख रहा था। तो वो तो बड़ा बुक था क्योंकि बहुत भक्त थे विष्णु के। तो नारद जी ने पूछा, क्या ये बुक मैं देख सकता हूँ क्या? जरूर देख सकते हो। तो नारद जी ने देखा, उसमें पहला नाम नारद जी का था, जो भगत भगवान को याद करते हैं। और उसके बाद वो देखकर खुश हो गया और नीचे आ गया। नीचे ऐसे कहानी है कि हनुमान को कभी मृत्यु नहीं है, अभी भी जिंदा है ऐसे कहते हैं। तो नीचे आ गए नारद जी, तो हनुमान जी से मिले और हनुमान जी से कहा, हनुमान एक नया एक सब्जेक्ट है, अब जानते हो न्यूज है क्या है? आज मैं वैकुंठ गया था। तो इसे भी कहा कहते हैं ना, राम जो है विष्णु का अवतार है। तो उन्होंने कहा, विष्णु आज वैकुंठ में एक बुक अटेंशन से देख रहे थे, तो उसमें मेरा नाम पहला था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और एक न्यूज है, क्या है? उस बुक में आपका नाम ही नहीं था। ठीक है, तो हनुमान जी ने कहा, मेरा राम हो या न हो, मेरे छाती में कौन है? राम है। तो उन्होंने चीर कर दिखाया। तो ऐसे ही इस दुनिया में कोई भी रजिस्टर में आपका नाम हो या ना हो, लेकिन जरूर अपने दिल में बाबा को जगह दो। इसमें बाबा क्या कहते, बच्चे एक होता है। कल तक हम क्या कर रहे थे वरदान में, आपको पुरुषार्थ करना है, आपको मन शक्ति को बढ़ाना है, आपको अपने मन को आपको यूज करना है। इसमें अपने बाबा को बिठाया, बाकी का काम बाबा का है। सारथी कृष्ण है, रथ चलाने का काम किसका है? कृष्ण को है। वो रथ को 5 अश्व है, कौन सा है वो? 5 कर्म इंद्रिय, उसको चलाने का काम किसका है? कृष्ण का है ना। देखिए कितना अच्छा सिंबल है। युद्ध के फाइनल में जो पंच इंद्रियों का जो रथ रहता है, पंच अश्व का, उसमें भगवान चला रहे हैं। तो आज बाबा हमको यही कह रहे हैं, बच्चे मुझे वहां बिठाओ, आपके पंच इंद्रियों को भी मैं चलाता हूँ। उस इंद्रियों के द्वारा आपके ऊपर जो आगे कौरव के रूप में आपका ही रिश्तेदार जो माया के रूप में युद्ध कर रहे हैं, मैं बीच में रहने के कारण आपका विजय प्राप्त होगा। अभी तो प्रोटेक्शन था, लेकिन आज माया जी विजयी भवा। इसीलिए भ्रकुटी में बाबा को बिठाना, इस रथ में बाबा को बिठाना और पंच इंद्रियों को, तन मन धन जन जीवन, सब कुछ बाबा के हाथ में दे देना और ईश्वरी सेवा कराना, यही हमें 9 तारीख को प्रैक्टिस करना है। तो आज का स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। अभी क्वेश्चन, ये बात, ये वरदान के बाद बाबा ने इस स्लोगन में ये बात क्यों कही? क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं ना, जब ईश्वरीय सेवा हो, ईश्वरीय सेवा का समय हो, उस समय बाबा 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 आ जाओ, वहां बैठो, सेवा कंप्लीट हो गई और बाबा परमधाम में, मैं कलयुग में, हम क्या हो जाते, अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा, आत्मा और शरीर जैसे एक दोनों कंबाइंड रहता है, वैसे ही संगम युग कंप्लीट होने तक या आपके पार्ट इस शरीर में कंप्लीट होने तक आपके साथ बाबा कंबाइंड रहना चाहिए। ऐसा नहीं बाबा ने 9 अगस्त 2021 को कहा तो सिर्फ एक दिन आप कंबाइंड रहो और नेक्स्ट डे 10 तारीख को उनको अलग कर दो, ऐसा नहीं है। जो विधि है, प्रैक्टिस 9 तारीख को करो, लेकिन ये विधि
ये स्वरूप, ये स्मृति आपके मन में निरंतर आपके लाइफ टाइम में रहना चाहिए। कंबाइंड रहो और भगवान को आगे रखो, आप पीछे रहो। रथ में कौन आगे थे? श्री कृष्ण जी आगे थे ना। ऐसे ही भगवान को आगे रखो और आप पीछे रहो, तो क्या होगा? माया इसके ऊपर वार करेगी, इसके ऊपर करेगी। भगवान के ऊपर वार करने को उनको हिम्मत है क्या? देखते ही क्या करेगी? भाग कर जाएगी, क्योंकि माया भी क्या है? भगवान का बेटी है ना। इसलिए आज बाबा ने इतना सिंपल विधि बताया है। देखते जाइएगा वरदान में इतना बाबा राज्यों को सहज बना रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट डे और भी कितना सिंपल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, और शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।